oviduct. The two lateral ovariole continues anteriorly as the oviduct, which converge towards the mid-ventral line to open into a small median common genital chamber. The common genital chamber open to outside by female genital aperture situated beneath the bilobed operculum on the sternum of first pre-abdominal segment. अंडाशय के दोनों पार्श्वीय ओवेरियोल यानी अंडाशयकों आगे की तरफ बढ़कर अंडवाहिनियों यानी ओविडक्ट का निर्माण करती हैं। ये आगे चलकर एक दूसरे के समीप आकर मध्यवर्ती जननिक प्रकोष्ठ में खुलती है। यानी कि जो ओवरीज हैं उनके दोनों लेटरल ओवेरियोल्स आगे की तरफ बढ़ते हैं और लेटरल ओवेरियोल्स आगे बढ़कर ओविडक्ट का निर्माण करते हैं और ये और आगे एक्सटेंड होकर एक दूसरे के पास आकर क्लोज होकर एक मीडियन चेंबर में खुलते हैं जो कि मीडियन जेनाइटल चेंबर कहलाता है। मध्य भाग यानी मीसोसोमा के प्रथम खंड में जेनाइटल एपर्चर जननिक प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। यह मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं जो मध्य भाग के प्रथम खंड के अधर सतह की स्टर्नम पे खुलता है। यह छिद्र जननिक प्रछंद के नीचे स्थित होता है। जननिक प्रछंद यानी कि जेनाइटल ओपर्क्युलम। तो ये जो अपर्चर है ये जेनाइटल ओपर्क्युलम के द्वारा जननिक प्रछंद के द्वारा ढका हुआ होता है। कॉप्युलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बिच्छू सामान्यतः वर्षा के ऋतु में प्रजनन करते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बिच्छुओं में कॉप्युलेशन से पूर्व यानी मैथुन से पूर्व एक विशेष कोर्टशिप बिहेवियर यानी अनुरंजक व्यवहार होता है। बिच्छुओं में अनुरंजक प्रवृत्ति का फैब्रे ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। फैब्रे ने बहुत ही एलैबोरेटली इनमें जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है उसके बारे में बताया है। और ये जो कोर्टशिप बिहेवियर है ये नुप्शियल डांस कहलाता है या मेटिंग रिचुअल कहलाता है। नुप्शियल का मतलब होता है शादी। तो फैब्रे ने इस रिचुअल को इस जो पूरा जो प्रवृत्ति है उसको प्रोमेंडे डूक्स का नाम दिया। यानी कि डूक्स यानी डांस, प्रोमेंडे यानी प्रपोजल के लिए। तो जब हम किसी को प्रणय निवेदन करते हैं तो ये जो नृत्य है ये प्रणय निवेदन नृत्य होता है जो कि बहुत ही विस्तार पूर्वक नर बिच्छू द्वारा किया जाता है फीमेल्स या मादा बिच्छू को रिझाने के लिए। तो इसमें मेल जो है वो एक गड्ढा खोदता है और इस गड्ढे में दोनों नर और मादा नृत्य के बाद चले जाते हैं और आफ्टर मेटिंग यानी जो फर्टिलाइजेशन या जो मैथुन है उसके बाद फीमेल्स जो हैं वो मेल स्कॉर्पियन को खा जाती हैं और कुछ समय बाद क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो डेवलपमेंट भी अंदर होता है और यंग स्कॉर्पियंस जो हैं वो कुछ समय बाद बाहर आ जाते हैं। तो डेवलपमेंट स्कॉर्पियन में किस प्रकार से होता है? इन स्कॉर्पियन द डेवलपमेंट इज इंटरनल यानी जो परिवर्धन है वो भी आंतरिक होता है एंड वेरी स्लो बहुत ही धीमी गति से होता है। सम स्पीशीज़ टेक सेवरल ईयर टू रीच मेच्योरिटी और कई सारी स्पीशीज़ में ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही लंबी चलती है। फीमेल स्कॉर्पियन गिव 2 to 3 डजन यंग वन एट अ टाइम और एक समय में
ये लगभग 2 या 3 दर्जन यंग स्कॉर्पियन को पैदा करते हैं। Young one resembles the adult. For some time, the mother cares for the newly hatched young one and carries them on her back. The young one undergoes several molt and then they transform into adult. बिच्छू के अंडे अंडाकार या गोल होते हैं तथा अंडों में काफ़ी सारा योग प्रेजेंट होता है। दे आर पॉलीलेसिथल। अंडे अंडाशयकों की भित्ति से विकसित पुट्टिकाओं में ही रहते हैं, यानी जो ओवेरियोल्स हैं उनके जर्म लाइन से वो अस्तरित होते हैं और इन्हीं में ही ये जो अंडे हैं विकसित होते हैं तथा इनका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है। पुट्टिकाओं में ही निषेचित अंडों का प्रारंभिक परिवर्धन होता है, बाद में भ्रूण अंडाशयकों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये जो फॉलिकल्स हैं इसमें स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन के बाद इनिशियल डेवलपमेंट होता है और कुछ डेवलपमेंट हो जाने फॉलिकल में इनिशियल डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग्स का और प्रारंभिक डेवलपमेंट यानी इनिशियल डेवलपमेंट हो जाने के बाद ये जो एम्ब्रियो हैं ये ओवेरियोल्स में भेज दिए जाते हैं। इनमें जो क्लीवेज है वो डिस्कॉइडल यानी चक्रिकाय प्रकार का होता है। क्लीवेज के फलस्वरूप अंडे के एक सिरे पर योक के ऊपरी डिस्क के समान एक स्तर ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है। क्लीवेज इनमें डिस्कॉइडल यानी चक्रिकाय प्रकार का होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज के फलस्वरूप अंडे के योक के ऊपर एक डिस्क के समान चक्री के समान ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है जो धीरे धीरे योक यानी पीतक पर फैल जाता है। अब इस डिस्क पर अधर प्लेट वेंट्रल प्लेट का निर्माण होता है। इंसेक्ट की तरह यह वेंट्रल प्लेट यानी अधर प्लेट की सतह पर एक अनुलंब खाँच लॉन्गिट्यूडनल नॉच बनते हैं जिससे ब्लास्टोपोर या कोरक छिद्र कहते हैं। वेंट्रल प्लेट की ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड 3 स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मीजोडर्म में विभाजन के फलस्वरूप इनिशियल खंड यानी आदिम खंड तथा उनकी गुहाओं का निर्माण होता है। इन में इंसेक्ट्स की तरह एमनियन सेरोसा नामक भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है। जब लगभग 10 खंड बन जाते हैं तो अपेंडेजेस के रूडिमेंट स्पष्ट होने लगते हैं, यानी अपेंडेजेस के जो अवशेष हैं वो दिखाई देने लगते हैं। ये अवशेष खंडों के खोखले प्रवर्धों की मध्य रेखा के दोनों तरफ विकसित होते हैं। इनमें जो क्लीवेज है डेवलपमेंट जैसे कि हमने देखा इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है। अंडे जो हैं वो उनमें योक की काफ़ी मात्रा उपस्थित होती है, ऐसे अंडों को हम पॉलीलेसिथल एग कहते हैं। क्लीवेज इनमें डिस्कॉइडल यानी चक्रिकाय प्रकार का होता है और क्लीवेज के फलस्वरूप योक के ऊपर एक तश्तरी या डिस्क के समान संरचना बनती है। अब ये डिस्क जो है वेंट्रल प्लेट का निर्माण करती है, यानी अधर प्लेट के समान ये दिखाई देती है और फिर इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक डिवीज़न होता है, अनुलंब खाँच इसमें विकसित होता है जो कि जिससे कि ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है। अब जो इनिशियल 2 लेयर है एंडोडर्म और एक्टोडर्म से तीसरी लेयर मीजोडर्म बनते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है तो ये अब 3 स्तर के हो गए हैं, 3 जर्माइनल लेयर की संरचना हो गई है और धीरे धीरे डेवलपमेंट में
होते हुए 10 खंड बनते हैं। और रूडिमेंट्स जो है, हमें पता है कि गैस्ट्रुलेशन के बाद हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन का निर्माण शुरू होता है। तो अब 10 खंड लगभग बन जाते हैं। जो उपांग हैं उनके रूडिमेंट्स बनने लगते हैं और इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है उसका विकास या डेवलपमेंट होने लगता है। फिर